नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने आज अपने निजी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 15 जुलाई को प्रशांत किशोर बिहार के बहादुरगंज में आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जनता के बीच जनसंवाद करेंगे। सांसद प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने बताया कि प्रशांत किशोर के सीमांचल के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, टेराघाट इन जगहों की बदहाली से लोग महरूम हैं। यहाँ के नेता को सब नेता ने ठगा है यहाँ की जनता को। वहीं प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने बताया कि प्रशांत किशोर अगर जीतती है तो इस क्षेत्र की विकास को लेकर सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा और रोजगार। इस पर पहले ही फोकस किया जाएगा। आगे प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने कहा कि प्रशांत किशोर यहाँ की जनता से उम्मीद लगा रही है कि एक बार मौका दें, फिर देखिए कि क्या उनके बीच में उनके सवालों पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं। ये देखिए खास चाहे मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड मेंबर जो है उनको हम कार्ड बेच के दावत करेंगे, समझे, और कोशिश करेंगे कि सब लोग। मेरा मकसद वोट से नहीं, चुनाव का अभी 3-4 महीना है, 3-4 बार बाद में चुनाव होगा। अभी मेरा मकसद है कि आप हमको सुनिए, हमारी बोली को सुनिए, हम पर बात से आपको विश्वास हो तब आप मेरा साथ दीजिए। अगर हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो आप वोट मत दीजिए, दूसरे को दीजिए। हम आपको स्पष्ट बोलते हैं कि हमारा पार्टी का उसूल ये है 3: अच्छे लोग, अच्छा सोच, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रसाद। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करें, समाज का जो अच्छा सोच वाला लोग है उसको खोज के निकले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब, उसको आगे बढ़ाइए। और उस आदमी को सही जो सोच वाला हो तो सही वो आदमी होगा, सही सोच उसका होगा तो सामूहिक प्रकार हम लोग मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाने का, यही समाज का, पार्टी का हमारा सिद्धांत है। उसी जब अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे लोग ही अच्छे काम सोचेंगे ना भाई, अच्छे लोग नहीं आएंगे। अब क्या यहाँ क्या व्यवस्था बन गई है अब आज की राजनीति में, आप कोई नहीं देखता है कौन कोई पार्टी पर वोट देता है, कोई जात पर वोट देता है, कोई धर्म पर वोट देता है, कोई बाहुबली गुंडा मवाली को वोट देता है, जो पैसे वाले को वोट देता है वो कहना। हमारा दल का कहना है एक गरीब का बेटा भी इस समाज में अच्छा है, अगर समाज का समर्थन उसको आए, समाज का लोग अगर चाहता है कि इस लड़के को आगे बढ़ाया जाए, अगर नहीं है उसके पैसा तो हमारी पार्टी पैसा का व्यवस्था करके उस गरीब का बेटा को भी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, उसको जिताने का काम। ये हमारे पार्टी का हो रहा है। अब जनता भी इसका जो है विरोध कर रही है। लोकतंत्र में अनुच्छेद 326 में आर्टिकल्स को पढ़ के थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस 26 के तहत जो है हम लोग अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, किसी भी नागरिक का आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जब अगर 18 साल से अधिक उम्र हो जाती है तो आप भारत के नागरिक हैं और आप वोट डालने का अधिकार आपको। क्यों आगे सत्यापन की जाती है, या फिर इसमें बताया जा रहा है कि आप साजिश है, इसके जरिए से एनआरसी लाने की बड़ी तैयारी भाजपा कर रही है। एनआरसी तो लागू कर दिया है, साजिश क्या कर रही है? एनआरसी तो लागू है ना। तो बिहार में इस वक्त क्यों करवा रही है? पार्लियामेंट इलेक्शन में तो हो सकता था ना। देखिए बिहार में वो लागू करे, देखिए उसका एक मकसद है इस पार्टी का, जाति और धर्म के आधार पर लोग को खंड में बांट, जैसा अंग्रेज कर रहा था, और लोगों के धार्मिक सेंटीमेंट को जगा करके ध्रुवीकरण करो। ये जो एनआरसी क्यों लाया गया? अरे एनआरसी जो हिंदू सब को जोड़ दिया, सिर्फ मुसलमान को उसका हटा दिया ना भाई, कि मुसलमान उसको नहीं होगा। आप कर देते। मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि कोई भी विदेशी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारे देश में क्यों रहे? घुसपैठिया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे दूसरी जात का है। अगर घुसपैठिया मेरे देश में है तो उसको निकलना चाहिए। लेकिन आप चिन्हित करते हैं हिंदू मुसलमान, क्या तो क्या किया? अभी जो लाया गया है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये चाहता है इसको मरेगा कौन? पढ़ा लिखा है जो पैसे वाला है वो निवासी बना लेगा, वो कागज निकाल लेगा। गरीब का बेटा वो कोई पुरी में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में है, कोई हरियाणा में है, वो कब आएगा, कब जाएगा? आप 20 तारीख तक डाल देते हैं। चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो चुनाव में पारदर्शिता के लिए कोई भी कदम उठाए, लेकिन वो जनता के हित में होना चाहिए, क्योंकि असली मालिक जनता है। आप जनता को ही डिमोलाइज करने के लिए इसको हटा दिया एक में। आप 20 दिन में कैसे कर लीजिएगा साहब? आप 6 महीना टाइम दीजिए, चुनाव राष्ट्रपति शासन लगाइए,
6 महीना में पहले जांच कीजिए, बढ़िया से जांच कीजिए। किसी को हटाते हैं तो क्यों हटाइए, क्यों हटाए आप, उसका रीजन साबित करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। हमको अगर चुनाव वोटर लिस्ट से काट दिए तो हमको सरकार को बताना होगा कि आपको क्यों हटाया गया। अगर किसी को जोड़ा गया तो उसको ये बताना पड़ेगा कि इसको क्यों जोड़ा गया। ये कुछ बताना नहीं चाहिए। ये महाराष्ट्र में ऐसे किया, चुपके चुपके किया, सब ला गया। हमारा नेता लोग तो इलेक्शन में ला गया जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, वो चुपे चाप किया, लाखों लाख वोट काट दिया और लाखों लाख नया वोट जोड़ दिया, वो जीत गया। अब बाद में हल्ला करते क्या होगा। इसीलिए इसका विरोध होना चाहिए। चुनाव आयोग को समीक्षा करने का अधिकार है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है, मैं इसको विरोध नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस बात में आपत्ति है हमारे पार्टी को, हमारे दल को, कि आपका मनसा ठीक नहीं है, आपका नियत सही नहीं है। आप विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, विशेष समुदाय नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग को, गरीब लोग को, पिछड़े लोगों को, छोटे छोटे लोगों को, उसको आप दबाना चाहते हैं क्योंकि उसके मुंह में आवाज नहीं है। वो तो भूखा पेट क्या आवाज उठाए, इसीलिए इसका हम लोग विरोध करते हैं। अब समय दीजिए, बढ़िया से कीजिए, बताइए क्यों हटा रहे हैं, जोड़े तो क्यों जोड़े हैं, कोई आपत्ति नहीं है। क्यों हम चाहेंगे कि गैर कानूनी ढंग से कोई वोटर बने। जनसुराज को सैंपल मिल गया है स्कूल का बैग छाप, तो क्या इस पर शिक्षा में आप भी करेंगे, आपकी पार्टी काम करेगी या सिर्फ दिखावा होगा? ये भी भाई मैंने आपको बताया खोल के कि पहला ही मुद्दा मेरा शिक्षा है। ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक आपके बीच में जो लड़का मिस्त्री बन गया है, उस मिस्त्री से ज्ञान सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, किसी तरह का भी ज्ञान को वो नॉलेज है। आज हमारे बीच में है ना भाई, 4 भाई है, जो कोई मिस्त्री सीखे गए तो 1000 टका मिलो, और जहाँ मजदूर से तो वक्त तक 500 टका, लेबर को 500 टका, दोनों भाई है, एक मजदूर का काम करता है। तो ज्ञान जब हम देंगे तो आधा लोग ऐसे हो जाएगा, बाकी जो लोग बचेगा उसको हम रोजगार देंगे। रोजगार के लिए आप लोगों को बताया मैं कि कैसे मैं रोजगार दूंगा। हम हवा में मोदी जी के साथ बात नहीं करते, हम कैसे देंगे वो आपको हम बता रहा हूँ। प्रसाद किशोर जी का जो आगमन है 15 तारीख को, विधानसभा 52 के लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि वोट बांट बहुत दूर है, जिसको मन जाए वोट दीजिएगा, आपका वो अधिकार है, उस पर कोई दखलंदाजी नहीं है। आगमन को लेकर हाँ, वो आ रहे हैं, अपनी बात को कहेंगे, तो मैं चाहता हूँ वही नहीं, जितने लोग आए किसी भी दल के हों, उनकी बातों को सुने। अगर वो अच्छा लगे, अच्छा सोच हो, उसके विचार में से आप सहमत हो तो उनका साथ दीजिए, नहीं तो आप पर पाबंदी थोड़े, आप मालिक है। और इस मौके पर तमाम लोगों से अपील करूंगा, चाहे वो किसी दल में हो, किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, मैं सबों से अपील करूंगा कि सब लोग आए, सुने, वोट जब देना है जिसको दीजिए 15 जुलाई। नौशाद साहब क्या कहेंगे? विधानसभा प्रवासी हैं, चुनाव की तैयारियां भी चल रही है, सभी दल अपना दावा ठोक रहे हैं, प्रशांत जी भी आ रहे हैं बिहार के सीमांचल में, जितने सारे लंबी फहरिस्त के लिस्ट बनाया हुआ है कि इतने सारे वादा पूरा कर पाएंगे? आज बहादुरगंज मदरसा में हम लोग पूरे जिले के जो जनस्वराज की टीम है, हम लोग 15 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उसी सिलसिले में हम लोग मीटिंग रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग में आए। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो कुआखाली में प्रशांत जी का भीड़ हुआ था, उससे ज़्यादा बहादुरगंज में हो। और रहा बात कि हम लोग से ज़्यादा इसी सारे चीज़ को बताने के लिए ही आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हमारे बिहार के लिए हमने क्या क्या सोच के रखा है, उसका डिटेल प्रशांत जी बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रहा कैंडिडेट का बात, मैं विधानसभा प्रभारी हूँ, कैंडिडेट अभी हमारी पार्टी का कोई घोषणा नहीं हुआ है। जो सच्चाई है उसको प्रोसेस होता है, हम लोग प्रखंड से लिस्ट भेजेंगे, फिर जिला में उनका निरीक्षण होगा, फिर आगे जाके होगा। लेकिन हमारे बीच से ही कोई होंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में इस बात का भी घोषणा होगा।